हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीएसटी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 के अंदर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सोल्व, जो कि हमारे इंट्रा स्टेट से रिलेटेड हैं। तो पार्ट 2 करने से पहले जिन्होंने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि बिना पार्ट फर्स्ट के पार्ट सेकंड आपको समझ नहीं आएगा। तो पार्ट 2 के अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पास एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन दिल्ली एंड एज्यूमिंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। इसमें हमारे पास CGST की जो रेट है 6% है और SGST की रेट भी 6% है। और ये हमारा क्वेश्चन इंट्रा स्टेट से रिलेटेड है। तो जैसे जर्नल एंट्री है फर्स्ट हमारे पास 2018 की जनवरी 2, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स परचेज करा है तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी जो बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट ₹2 लाख का। अब हमने गुड्स परचेज करा है तो परचेज करने पर हमारा इनपुट लगता है। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब जो हमारे पास इसकी रेट है 6% है, तो 2 लाख का जो 6% होता है 12,000 और SGST की रेट सेम है तो ये भी 12%, मतलब हमारा 12,000 हो जाएगा। और 2 हम करेंगे। अब देखो उधार हमने माल परचेज करा है और नाम नहीं गिवन है तो इसलिए हम क्रेडिटर लिख देंगे। तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 2,24,000 रुपीज। नाउ हमारे पास है जनवरी 2 की एंट्री हो चुकी है। अब हमारे पास है जनवरी 5 की एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स सोल्ड करा है तो सोल्ड करने पर हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST हमारा क्रेडिट होगा। तो सोल्ड हमने उधार में भी करा है तो सोल्ड करने पर हमारा डेटर क्रिएट होते हैं। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट का CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। 3 लाख का हमने माल सोल्ड करा है तो 3 लाख का 6% 18,000 और 18,000, तो 3,36,000 हमारा हो जाएगा डेबिट। जनवरी 10 की एंट्री है, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है तो मतलब है कि ऑफिस इक्विपमेंट है एक तरीके से, और पेमेंट हमने चेक से करी है। अब हमने देखो कोई चीज परचेज करी है तो परचेज करने पर हमारा इनपुट डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री जो हमारी बनेगी इसमें जनवरी 10 की, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि ये हमने गुड्स ये हमने कंप्यूटर है जो चेक से खरीदा है तो इसलिए हमारा बैंक क्रेडिट होगा। और जो इसकी अमाउंट है हमारे पास 50,000, तो 50,000 हम करेंगे डेबिट और 6% हमारा लगेगा CGST 3,000, 6% हमारा लगेगा SGST वो भी 3,000 है। तो टोटल हमारा जो क्रेडिट हो जाएगा 56,000। मतलब जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेज करने पर हमें CGST और SGST पे करना होता है, और जब हम कोई चीज सोल्ड करते हैं तो सोल्ड करने पर हम GST है कलेक्ट करते हैं। तो टू आउटपुट का CGST, टू आउटपुट का SGST, तो हम क्रेडिट करेंगे। अब हमारे पास जनवरी 20 की एंट्री, पेड लीगल कंसिलेशन फीस, मतलब लीगल चार्जेस हमने कुछ दी हैं एक तरीके से 10,000 रुपीज की। तो हमारी एंट्री होगी इसकी जनवरी 20 की, तो लीगल फीस अकाउंट डेबिट, तो इनपुट मतलब हमने एक तरीके से एक्सपेंसेस पे करे हैं तो हमने पे करने पर हमारा इनपुट ही डेबिट होगा। तो इनपुट का CGST अकाउंट डेबिट
इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा हमारा इसमें कैश अकाउंट। अब जो इसकी अमाउंट थी हमारे पास 10,000 रुपीज़, तो 10,000 का हमारा 6% लगाएंगे, वो होगा 600, और इसका जो टोटल हो जाएगा 11,200 रुपीज़। जनवरी 22 की एंट्री है, पेड रेंट ₹20,000 बाय चेक। हमने रेंट के 20,000 पे करे हैं चेक से। अब देखो हमने पे करा है पैसा, तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट का SGST डेबिट हमारा होगा। तो हमारी यहाँ पे जनवरी 2 की एंट्री करेंगे हम। तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि ये हमने अमाउंट चेक के थ्रू पे करी है, तो इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 20,000 का रेंट है हमारा, तो 6% लगाएंगे, 1200, तो हमारे पास 20, 21, 22,400 रुपीज़ हमारी इसकी अमाउंट आ जाएगी। अब है लास्ट हमारे पास एंट्री जनवरी 31 की, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। तो जितनी भी अमाउंट बनती है वो हमने इसकी पे कर दी है, तो इस अमाउंट को पहले हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा। तो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले नंबर पे इनपुट का CGST, इनपुट SGST, आउटपुट का CGST, आउटपुट का SGST, ये हम 4 चीजें लिख लेंगे पहले, क्योंकि हमने पूरी जर्नल एंट्री के अंदर देखा है कि हमारा इनपुट का CGST भी था, इनपुट का SGST भी था, आउटपुट का CGST था, आउटपुट का SGST था। तो हमने इसकी अमाउंट लिखनी है। जैसे देखो इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये हमारा डेबिट है, इसका बैलेंस भी डेबिट होता है, तो इसलिए इसे डेबिट की तरफ है हमारा। तो 12,000 हमारा ये CGST का है, 12,000 हमारा SGST का है। तो हमारे पास इनपुट वाले में 12,000 और इनपुट के SGST में भी 12,000 आ जाएंगे। नाउ सेकंड है हमारे पास आउटपुट का CGST, आउटपुट का SGST, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट जब ये क्रेडिट होगा तो हमारा प्लस की तरफ चलता रहेगा। तो 18,000 है, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 18,000 रुपीज की। नाउ है हमारे पास इसकी थर्ड एंट्री में इनपुट का CGST भी डेबिट है, इनपुट का SGST भी डेबिट है। अब इनका बैलेंस हमारा डेबिट होता है, तो इसलिए इसे हम ऐड करेंगे। तो 3,000 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा इनपुट का CGST में और इनपुट के SGST में 3,000। अगेन है हमारे पास लीगल फीस, इनपुट का CGST, इनपुट का SGST, तो डेबिट है, तो इसलिए ये भी प्लस में लिखे जाएंगे 600। अगेन हमारे पास है इनपुट का CGST, इनपुट का SGST 1200, तो ये भी हम लिख देंगे इसमें। नाउ अब हमने करना क्या है, देखो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमने इनपुट के CGST, इनपुट का SGST, आउटपुट का CGST, आउटपुट का SGST, इनकी सभी की सभी अमाउंट हमने अलग कर लेनी है। अब हमने इनका करना है टोटल 12,000, 3,000 ऐड करेंगे 15,000, 15 और 16,800। सेम अमाउंट हमारी ये भी बनेगी 16,800। ये हमारा एक ही अमाउंट है 18,000 और ये 18,000। अब देखो ये जो अमाउंट होती है, ये जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो देन हम परचेज भी पे कर देते हैं, और ये अमाउंट वो है जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं देन हम कलेक्ट करते हैं। अब देखो ये वाली अमाउंट का मतलब है कि हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, कि गवर्नमेंट को हम पे कर चुके हैं, और ये वाली अमाउंट का मतलब है अभी गवर्नमेंट को पे करना बाकी है। तो अब हमने देखो हमने 18,000 रुपीज कलेक्ट करे हैं। अब 18,000 हमने आउटपुट CGST के कलेक्ट करे हैं, तो मैं गवर्नमेंट को कह सकता हूं कि मैंने 18,000 कलेक्ट करे हैं, तो 18,000 के अंदर से मैं 16,800 रुपए तो आपको पे कर ही चुका हूं पहले। जो बचा हुआ बैलेंस है वो मैं आपको इसका पे करूंगा। सेम इसी तरीके से 16,800 रुपए जो कि मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिए हैं और 18,000 मैंने कलेक्ट करे हैं, तो जितना रुपए का डिफरेंस है सिर्फ मेरे को वही पे करना है। तो हमारी इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, अब देखो आउटपुट जो CGST है इसका बैलेंस होता है क्रेडिट और इसका बैलेंस होता है हमारा डेबिट। तो जो हमारा क्रेडिट है उसको हमने करना है डेबिट, और जो हमारा डेबिट है उसको हमने करना है क्रेडिट। तो इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। आउटपुट का CGST अकाउंट डेबिट,
आउटपुट का SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट का CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट का SGST अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले मैंने कलेक्ट करे थे इसके 18,000 और इसके भी 18,000। अब 18,000 के अंदर से 16,800 रुपये तो मैं इनपुट CGST से कैंसिल कर सकता हूँ इसके, और इसी तरीके से 18,000 रुपये मैंने आउटपुट SGST के कलेक्ट करे हैं, तो इनपुट SGST से ये मैं इसके कैंसिल कर सकता हूँ 16,800 रुपये। अब जो मेरा डिफरेंस बचा है, यहाँ पर बचा है 1,200 रुपये का इन दोनों का डिफरेंस, और 1,200 का ये डिफरेंस बचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करने हैं वो 2,400 रुपये पे करने हैं। तो हमारे पास जर्नल एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट करके 2,400 रुपये हमने पे कर दिए, और ये लास्ट एंट्री थी जनवरी 31 की। तो हमने इसके अंदर करना क्या है कि सभी एंट्री पास करने के बाद हमने एक वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट के अंदर हमने इनपुट के CGST SGST अलग करने हैं, आउटपुट के CGST आउटपुट के SGST हमने अलग करने हैं। देन हमने करना क्या है कि हमने इनपुट वालों का मतलब है कि गवर्नमेंट को ये पैसा पे कर चुके हैं, और आउटपुट का मतलब ये होता है कि हमने ये पैसा कलेक्ट करा है। अब हमने 18,000 रुपये कलेक्ट करे थे, 18,000 के अंदर से 16,800 रुपये तो गवर्नमेंट को पे कर ही चुके हैं, तो देन रिमेनिंग बैलेंस हमने पे करना है। सेम इसी तरीके से था हमारा, 18,000 मैंने कलेक्ट करे थे SGST के, 16,800 पे कर चुका था, तो 1,200 रुपये इसके बचते थे। तो दोनों ही टोटल मेरे 2,400 रुपये बन जाएंगे टू बैंक अकाउंट करके। तो ये हमारा था इसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक क्वेश्चन इसका और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, राजस्थान का पर्सन है जो कि राजस्थान के अंदर ही लेन देन कर रहा है। तो जो हमारा एक ही स्टेट के अंदर लेन देन होता है उसे हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन इंट्रा स्टेट का ही है। तो इसमें क्या रखा है, एज्यूम CGST 9% है और SGST भी हमारा 9% है। 2018 Feb 5 की एंट्री है हमारे पास, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने देखो गुड्स परचेज करा है, 20% इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है, तो सबसे पहले हमारा ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। अब देखो हमारे पास जो गुड्स है वो है 5 लाख रुपीज का, तो 5 लाख का जो हमारा 20% होता है वो होता है 1 लाख रुपीज। तो इसका मतलब जो गुड्स हमने परचेज करा है वो हमारा 4 लाख रुपीज का है। ठीक है, तो हमारे पास जर्नल एंट्री जो इसकी फर्स्ट बनेगी Feb 5 की, परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज। अब उसके बाद है CGST और SGST की रेट 9%। अब देखो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो देन हमें GST पे करना होता है, तो पे करने के टाइम हम इनपुट CGST और इनपुट का SGST डेबिट करेंगे। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। हमारा 9% है, तो 9% हमारा होगा 36,000 और 36,000, और 2 हम करेंगे। अब हमने देखो उधार में परचेज करा है, तो क्योंकि हमें नाम दे रखा है, अगर किसी पर्सन का नाम दे रखा होता है तो हमारा वो उधार में माना जाता है। अगर समझ लो नाम के साथ अगर कैश या बैंक लिखा है तो हमारी वो नगद की एंट्री मानी जाएगी। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 चौहान ब्रदर्स अकाउंट। तो हमारे पास ये हो जाएगी 4,72,000 रुपीज की एंट्री। अगेन सेकेंड एंट्री हमारे पास इसकी Feb 10, सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स ₹3,20,000। अब देखो हमने गुड्स सोल्ड करा है, सोल्ड करने पर हम GST को कलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब टू आउटपुट का CGST टू आउटपुट का SGST हमारा क्रेडिट होगा। तो हमारे पास इसकी एंट्री बनेगी जनवरी Feb 10 की। तो हमने जो सोल्ड करा है वो पुष्कर ब्रदर को, तो पुष्कर का ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट का CGST अकाउंट टू आउटपुट का SGST अकाउंट। तो हमारे पास इसको गुड्स जो सोल्ड करा है 3,20,000 का करा है, तो सेल्स में आ जाएंगे हमारे 3,20,000। इसका अब 9% लगाना है हमने, जो कि अमाउंट बनेगी 28,800 रुपीज की। तो इनका टोटल हो जाएगा 3,77,600 रुपीज की।
तो ये थी हमारी फेब 10 की एंट्री। फेब 15 की एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स ए चेक फॉर ₹2 lakh ऑन अकाउंट, चेक इज सेंट टू बैंक। तो हमारे पास ये एंट्री है। अब देखो मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास कुछ हम पॉइंट ऐसे थे जिनके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगता। जैसे कि हम डेटर से अगर कोई अमाउंट ले रहे हैं, क्रेडिटर को अगर पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो फेब हमारी 15 की एंट्री है, इसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगेगा। तो हमें जो चेक मिला है वो 2 लाख रुपए का मिला है और चेक को हमने बैंक में जमा भी करवा दिया है। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स। 2 लाख का मिला है तो हमने 2 लाख रुपीज लिख देने हैं। आगे है हमारी एंट्रीज की फेब 18 की। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब हमने असेट परचेज करी है, तो असेट के परचेज करने पर भी हमारा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी हमारा डेबिट होगा। तो हमारे पास इसकी बनेगी फेब 18 की एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट का सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट का एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट इसकी हमने चेक से करी है। तो 50,000 का है तो 50,000 हम करेंगे इसके डेबिट फर्नीचर में। अब 9% है जीएसटी इसका, तो 4,500 तो इसका जो टोटल बन जाएगा 59,000 रुपीज का। अगेन एंट्री हमारे पास फेब 20 की पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के हमने 20,000 रुपीज पे करे हैं, तो इसके ऊपर भी हमारा देखो पे करे हैं पैसे तो इनपुट लगेगा हमारा। तो इसकी बनेगी फेब 20 की एंट्री। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट का सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट का एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हमारा इसमें बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसे हमने चेक से पे करे हैं। और इसकी जो अमाउंट है हमारे पास 20,000 रुपीज की। तो 20,000 9% है हमारा 1800 टोटल आ जाएगा 23,600 रुपीज की हमारे पास। अगेन है हमारे पास फेब 22 की सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 lakh एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर दी सेम, चेक इज सेंट टू बैंक। तो इसका मतलब है गुड्स हमने सोल्ड करा, चेक हमें मिला और चेक को हमने बैंक में भेज भी दिया। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट का सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट का एसजीएसटी अकाउंट, क्योंकि गुड सोल्ड करने पर हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं। तो जो हमने गुड सोल्ड करा है वो है हमारे पास ₹1 lakh का। तो 1 lakh का हमारा जो 9% बनेगा वो है 9,000 और 9,000 टोटल आ जाएगा 1,18,000 रुपीज। और लास्ट हमारे पास इसके एंट्री फेब 25 की रिसीव्ड कमीशन ₹10,000। अब हमने कमीशन रिसीव करी है, तो रिसीव करी है, इनकम हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब आउटपुट का लगेगा हमारा सीजीएसटी और आउटपुट का एसजीएसटी। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास फेब 25 की बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू आउटपुट का सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट का एसजीएसटी अकाउंट। अब जो कमीशन हमने जो रिसीव करी थी वो थी हमारे पास ₹10,000 की। अब 10,000 का 9% होगा हमारे पास 900 और 900, इसका जो टोटल आ जाएगा 11,800 रुपये। अब हमने बनाना है वर्किंग नोट सेम जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाया है। तो इस वर्किंग नोट में भी हमने इनपुट का सीजीएसटी, इनपुट का एसजीएसटी, आउटपुट का सीजीएसटी और आउटपुट का एसजीएसटी, इन सभी को अलग अलग पहले लिख लेना है।
देन हमने इनकी अब अमाउंट लिखनी है, इनपुट का CGST और इनपुट के SGST में 36,000। तो जब जब ये डेबिट है तब हमारा ऐड रहेगा इनपुट वाला। अगर समझ लो इनपुट हमारा कभी क्रेडिट हो जाता है तो देन हमने इसे लेस करना है, क्योंकि इसका बैलेंस हमारा डेबिट ही होता है। अगला है हमारे पास अगली एंट्री में आउटपुट का CGST क्रेडिट है, आउटपुट का SGST भी क्रेडिट है, तो इनका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। तो 28,800 रुपीज है हमारे पास इसकी अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री में है, थर्ड एंट्री में हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना इनपुट का ना आउटपुट का। फोर्थ में है इनपुट का CGST 4500 का और इनपुट का SGST भी 4500 रुपए का। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा क्योंकि बैलेंस हमारा डेबिट है। अगेन चलते हैं अगले में। अब एडवर्टाइजमेंट का CGST भी डेबिट है हमारा इनपुट वाला, और इसका भी इनपुट का SGST भी डेबिट है 1800 रुपए का। और हमारे पास अगली एंट्री में है आउटपुट का CGST और आउटपुट का SGST 99,000 रुपीज। तो ये हमारा आउटपुट वाला है, तो इसलिए इसे आउटपुट वाले बैलेंस में लिखा जाएगा। और लास्ट है हमारे पास आउटपुट का CGST और आउटपुट का SGST 9,900 का। तो ये भी हमारा आ जाएगा 900 रुपीज। अब हमने करना है इन सभी का टोटल। इनका सबका टोटल आ जाएगा 42,300 रुपये। और जो इनका टोटल हमारे पास आ जाएगा 38,700 रुपीज, 38,700 रुपीज। अब हमारा सेम प्रोसीजर वही है, ये पैसे हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, ठीक है, और ये हमने पैसा भी कलेक्ट करा है, सिंपल। तो इस क्वेश्चन में देखो, अब हमने गवर्नमेंट को जो पे करे हैं वो ज्यादा अमाउंट पे कर चुके हैं, जबकि हमने कलेक्ट करी है कम अमाउंट। और जो पिछला क्वेश्चन हमने करा था उसके अंदर क्या था कि जो हमने अमाउंट गवर्नमेंट को पे करी है वो कम करी है, और जबकि कलेक्ट हमने ज्यादा करी थी। तो दोनों क्वेश्चनों में ये फर्क है हमारा। तो इस क्वेश्चन में हम एंट्री जो करेंगे, इसका बैलेंस हमारा था क्रेडिट, तो इसे डेबिट करेंगे, और ये हमारा डेबिट था तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास बनेगी इसकी एंट्री Feb 28 की। तो इसमें हमारे पास एंट्री बन जाएगी आउटपुट का CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट का SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट का CGST अकाउंट क्रेडिट, और टू इनपुट का SGST अकाउंट हमारा क्रेडिट। अब हमने देखो इसमें है हमारे 38,700 रुपीज, तो हमने ये वाले कैंसिल करने हैं, इतने हमने कलेक्ट करे हैं। अब हमने गवर्नमेंट को बताना है कि हमने इतनी अमाउंट कलेक्ट करी है, जबकि आपको पे इतने कर चुके हैं। तो जितने अमाउंट हमने कलेक्ट करे हैं उनको हमने करना है डेबिट। तो इतनी रुपए हम पे कर चुके हैं, 42,300 पे कर चुके हैं, तो जिसके अंदर से हम 38,700 रुपए कटवा देंगे। कटवाएंगे कैसे, मतलब कि हमने इतने कलेक्ट करे थे, इतने पे कर चुके हैं, बल्कि हम आपके पास हमारे एडवांस ही पहुंच चुका है, गवर्नमेंट के पास हमारा कुछ पैसा एडवांस पहुंच चुका है। तो ये इसलिए हम इतने रुपए लिख देंगे 38,700। अब जितनी भी अमाउंट गवर्नमेंट के पास एडवांस है, जब हम आगे एंट्री करेंगे इसकी फ्यूचर में, तो हम वहां पे एडजस्ट इसकी कर लेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ जर्नल एंट्रीज, जिसके अंदर हमारा CGST और SGST से रिलेटेड हमने कुछ एंट्री सीखी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।